नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। कल हमने कक्षा छठी हिंदी विषय का स्वास्थ्य संपदा ये पत्र देखा जो महात्मा गांधी जी ने जमनालाल बजाज जी को लिखा था। आज हम देखते हैं उस पत्र के कुछ सवाल जवाब है, वो हम विस्तार से देखेंगे। तत्पूर्वी ये पत्र आप लोगों को 2 बार पढ़ना है और उसके ऊपर दिए गए प्रश्न उत्तर जो है वो ध्यान से सुनना है और लिखना भी है। और घर पर कुछ कृतियाँ करनी है। सुनो तो जरा दूरदर्शन और रेडियो के कार्यक्रम देखो, सुनो और सुनाओ। उसके बाद संतुलित आहार पर 5 वाक्य लिखना है और साने गुरुजी द्वारा लिखा कोई एक पत्र पढ़कर आपस में चर्चा करनी है और अपने मित्र को पत्र द्वारा जन्मदिन की बधाई देनी है। ठीक है बच्चों, अब हम एक वाक्य में उत्तर लिखो। कुछ 4 प्रश्न हैं, उनके जवाब देखेंगे। प्रश्न पहला, जैतून के तेल की जगह मक्खन क्यों लिया जाना चाहिए? जैतून की तेल की जगह मक्खन क्यों लिया जाना चाहिए? उसका क्या आंसर हो सकता है? उसका उत्तर है मक्खन में जो विटामिन होते हैं वो जैतून में नहीं होते, इसीलिए जैतून के तेल की जगह मक्खन लिया जाना चाहिए। प्रश्न दूसरा, रक्षक का धर्म कौन सा है? उत्तर, शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। अगला सवाल, किन किन सब्जियों की गिनती अच्छी हरी सब्जी में होती है? उत्तर, लौकी, फूलगोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैंगन, इन सब्जी की गिनती हरी और अच्छी सब्जी में होती है। सवाल चौथा, फेफड़ों के लिए क्या अति आवश्यक है? उत्तर, 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए, यह अति आवश्यक है। फेफड़े यानी कि लंग्स इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें शुद्ध हवा का जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शुद्ध हवा जहाँ पर मिले वहीं पर हमें जाना चाहिए और हम ऐसे भी माथेरान, महाबलेश्वर शुद्ध हवा लेने के लिए ही जाते हैं। अब हम भाषा बिंदु की ओर जाते हैं। निम्न विशेषण शब्दों के अपने वाक्यों में प्रयोग करके उनके प्रकार लिखो। पहला है 5। 5 यह संख्यावाचक विशेषण है। मेरी कक्षा के 5 लड़के प्रतियोगिता में प्रथम आए। दूसरा प्रकार है यही। प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। यही साड़ी मुझे बहुत पसंद है। बच्चों, आप लोगों को यही आमतौर पर सर्वनाम दिखाई देता है, लेकिन वाक्य में ये खास तौर पर विशेषण के तौर पे आया हुआ है। ये दिखने में भले ही सर्वनाम की तरह दिखता हो, लेकिन विशेषण का काम कर रहा है, इसीलिए सार्वनामिक विशेषण है। अगला कुछ। कुछ यह परिमाणवाचक विशेषण है। राधा ने टोकरी में से कुछ फल खाए। यहाँ पर निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ शब्द जो है आया हुआ है वो परिमाणवाचक विशेषण के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। परिणामवाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रकार है मीठी।
यह गुणवाचक विशेषण है। मीठी बोली से सब मोहित हो जाते हैं। मीठी बोली से सब मोहित हो जाते हैं। इसलिए मीठी ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण यानी कि जो रंग, रूप, आकार, प्रकार, गुण, दोष सब बताते हैं, ऐसे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। धन्यवाद बच्चों।